नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। धरोहर के एपिसोड में आपका स्वागत है। गाजीपुर जनपद सूफी संतों फ़कीरों का ये इलाका रहा है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से अल्लाह ताला और ईश्वर की आराधना की है। उन्हीं सूफी संतों में धामा शरीफ नाम से प्रसिद्ध यहाँ बाबा की दरगाह है और लोग अपनी इबादत कर यहाँ अपनी मुराद मांगते हैं और मुराद पूरी होने पर चादर पोशी करते हैं। बाबा का भी गजब का यहाँ ताना बाना है और बाबा ने न जाने कितने लोगों को केवल इस चौखट पर आने से उनके दुख दर्द दूर हुए हैं। तो ऐसे में आइए हम सीधे रूबरू कराते हैं धामा शरीफ बाबा की उस चमत्कारी शक्तियों से और यहाँ की आबो हवा से। कैमरामैन विवेक गुप्ता के साथ एक रिपोर्ट। ऋषि महर्षि व सूफी संतों का जिला गाजीपुर, जो नौनहरा थाना क्षेत्र के गांव धामा में धामा शरीफ एक पवित्र स्थल है, जहां गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखने को मिलती है। लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, अमृत महोत्सव के क्रम में सरकार ने बहुत से पौराणिक स्थल, तालाब, पोखरे, सरोवरों को पुनर्जीवित करने का मन बना लिया है और चिन्हित कर सौंदर्यीकरण की ओर अग्रसर है। उनमें धामा शरीफ सैयद शाह अबुल गौस की मज़ार, जहां देश विदेश के जायरीनों का तांता लगा रहता है। धामा शरीफ की दुआ व बरकत से लोग आबाद होते हैं। यही कारण है कि यहाँ हमेशा रोगियों, पीड़ितों, असहायों की भीड़ लगी रहती है। ज़्यादातर मानसिक रोगी तथा भूत प्रेत या किसी शैतानी हवा के साए से पीड़ित लोगों का यहाँ डेरा लगा रहता है। लोगों का कहना है कि जिन्हें डॉक्टर भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं और ठीक हो जाते हैं। अब इसे अंधविश्वास कहें या कुदरत का करिश्मा, जहाँ ज्ञान, विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक युग हो, ऐसे में वर्तमान समय में धामा शरीफ की दरगाह पर भीड़ लगना कुदरत का करिश्मा ही माना जाएगा। चिलचिलाती धूप हो या बारिश का आलम या फिर कंपकपाने वाली ठंड, लोग बाबा की दरगाह पर एक टकटकी लगाए अपने पीड़ा को दूर करने में लगे रहते हैं। बस उनके रहमो करम की एक दुआ की ज़रूरत होती है। दरगाह की हिफाजत व इंतजामिया ने सैयद मुजीबुर रहमान चिश्ती ने बताया कि गाज़ीपुर के नवाब ने अबुल गौस साहब को जौनपुर से बुलाया, क्योंकि बाबा उस दौर के सूफी बुज़ुर्गों में बड़े थे और गांव में आए और यहीं अपना रैन बसेरा बना आबाद हुए और धामा गांव धामा शरीफ के नाम से जाने लगा। गांव की नींव 1778 हिजरी पूर्व में पड़ी थी और आबाद है। बाबा की मज़ार पर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल आज भी कायम है। हिंदू मुस्लिम दोनों का गजब का है संगम। प्रेम स्नेह से लोग खुले आसमान के नीचे खाना पकाते हैं और एक साथ रहते हैं, वहीं सो जाते हैं। दरगाह पर लोगों ने चंदा आदि से शौचालय तथा कुछ पक्के भवन का निर्माण कराया है। वहीं करीब 3-4 बीघे का तालाब, जो कभी रौनक बिखेरता था, हरा भरा रहता था, आज बिन पानी सब सून पड़ा हुआ है। मेरा नाम सैयद मुजीबुर रहमान चिश्ती है और मेरे वालिद हज़रत सैयद शाह अबुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं और मैं धामा शरीफ का रहने वाला हूँ, खानक़ाह गौस चिश्तिया। यह स्थान कितना साल पुराना है और यहाँ किस तरह के लोग आते हैं? रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं? यहाँ किस तरह की व्यवस्था चाहिए? यहाँ के एक बहुत ही सदियों पुराने बुज़ुर्ग सूफ़ी आलिम दीन महबूब रहमान हज़रत मखदूम शाह अबुल गौस गरम दीवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क़यामगाह है और वही यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ खानक़ाह की बुनियाद रखी गई और उन्हीं के आस्थाने पर हर मसलक, हर फ़िरक़े और हर मज़हब के लोग अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत को लेकर आते हैं और आपकी बारगाह में सबकी ज़रूरत, सबकी हाजत पूरी होती है।
हर बिला तफरीक़ मिल्लत व मज़हब खानकाह में हज़रत अबुल गौस गरम दीवान की बारगाह में और उनके जितने भी औलाद हैं यहाँ लेटे हुए हैं, सब की बारगाहों से हर फ़र्द की हाजत पूरी की जाती है। किसी का ज़ात पात कुछ नहीं देखा जाता है, लोगों की ज़रूरत देखी जाती है और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। और हर शख्स इस आस्ताने पर, इस खानकाह में बहुत अमन और सुकून के साथ मौजूद है। और आप इसकी मिसाल देख सकते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम से ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग हैं और सब बिल्कुल सुकून से हैं। वो मुतमईन है कि हम इस बाबा के आस्ताने पर हैं, हज़रत अबुल गौस की खानकाह में हैं, हमें कोई किसी तरह की कोई तकलीफ़ कोई नहीं पहुँचा सकता। यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं है, तालाब है, सूखा हुआ है, तो इसके लिए क्या कहें? जी, मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि चूँकि ये बहुत मरकज़ी जगह है और यहाँ पे बहुत दूर दराज से मुसाफिर हजरात आते हैं और बहुत ही एक जम्मे गफ़ीर सैलाब आवाम का और हर मज़हब का आवाम यहाँ पे आती है, तो रास्ते में परेशानी होती है, क़याम की दुश्वारी होती है, तरह तरह की तकलीफ़ आवाम को पहुँचती है। तो सरकार अगर इस चीज़ पर ध्यान दे तो हम बहुत शुक्रगुज़ार होंगे सरकार का कि वो इन तमाम तर चीज़ों पर गौर करे और इस जगह के विकास के बारे में सोचे। यहाँ आने वाले मरीजों की बात करें तो एक ऐसा परिवार मिला जिसने तो सब कुछ मौखिक रूप से बताया, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से कतराता रहा। बोला, बिटिया के इलाज के लिए आया हूँ, बिटिया ठीक हो जाएगी तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कौन जगह बा? बाबा का स्थान है, धामा का मजार। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? विमली। विमली, ये बताइए यहाँ आइले से फ़ायदा? हाँ, बहुत फायदा, बहुत लोग का फायदा बाबा। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ कोई ना वजह ना सोखा, सिर्फ बाबा का कृपा। बाबा यहाँ कोई दादली ना चलेला। मोहम्मद अली नाम है। अच्छा, मेरा रहने वाला जामनिया तहसील के मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले हैं। यहाँ जो है ये धावा शरीफ इसका नाम है। अच्छा, यहाँ का महत्व क्या है और यहाँ कहाँ से लोग आते हैं, थोड़ा विस्तार? यहाँ तो ये है कि बाहर से भी आते हैं, विदेश तक भी लोग आते हैं यहाँ के। हाँ, जो जैसे क्या खूबी है यहाँ? कई सौ साल पुराना स्थान? ये तो हम लोग के पैदाइश से पहले का है, कई सौ साल पुराना है। और यहाँ जब हर डॉक्टर से, अस्पताल से लोग थक जाते हैं तो इस दर पर आ कर के दुआ तावीज़ अल्लाह के कलाम से लोग शफा पाते हैं। और इन बुज़ुर्गों की दुआएं हैं कि सब लोग ठीक होके जाते हैं यहाँ पर। हाँ, ये पोखरा है बगल में? पोखरा है, तो पोखरा का तो ऐसा है कि उसको मरम्मत होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि उसमें ऐसा बना दे ताकि यहाँ जो है ज़ायरीनों के लिए और लोगों के पर्यटक स्थल बन जाए, ताकि सबके लिए फ़ायदा हो। उसकी हालत भी ख़राब है, न रास्ता ठीक है, आने वालों के लिए परेशान, बरसात में और दिक्कत होती है। धावा ग्राम शरीफ है, वहाँ पर फ़खरुद्दीन साहब बाबा का मज़ार है और वहाँ पे काफ़ी मज़ारें हैं। वहाँ पे लोग जो है हमेशा एट ए टाइम 10 पागल हमेशा बने हुए मिलेंगे आपको वहाँ पर। और भूत प्रेत का वहाँ पर बहुत साया दूर होता है। वहाँ की मान्यता भी बहुत ही अलग टाइप है, सदियों से चला आ रहा है। हमेशा आपको 1500 आदमी वहाँ परमानेंट मिलेंगे जो डेरा डाल करके वहाँ रहते हैं और वहाँ पर अपनी आस्था जता करके ठीक हो करके चले जाते हैं। वहाँ जलाल साहब बाबा का मज़ार है और थोड़े दूर पे वहाँ बैदू बाबू का मज़ार है। उसके बाद अगल बगल कई ऐसे मज़ारें हैं जहाँ पर लोग जा कर के अपने मन्नतें मान कर। हिंदू लोग जाते हैं या नहीं, हिंदू और मुस्लिम सब जाते हैं, मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू जाते हैं। जी। हाँ, और वहाँ भी धामा गांव में भी एक पोखरा है 3.5-4 बीघे का, उसका भी हमने सुंदरीकरण के लिए दिया हुआ है। और हम चाह रहे हैं कि वहाँ भी एक पर्यटक स्थल की तरह विकास हो जाए। और ये सरकार तो हिंदू मुस्लिम सारे धर्म को मानने वाली है कि हर धर्म से को अपने कुल मिला आस्था जुला के रखती इस सरकार में विकास हो रहा है, है। विकास हो रहा। बाबा का स्थान है। दावा गाँव में बाबा का स्थान। तो किस तरह यहाँ क्या करने आए हो?
है, हमारी मैडम है, उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब थी, जब से आए हैं तो बहुत सुधार है, सुधार है, बहुत सुधार मतलब बाबा की कृपा है। हाँ बहुत। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। हाँ सभी लोग आते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है। गौरतलब है कि धामा शरीफ आने वाले जायरीन अपने दिलों में बड़े बड़े अरमान लेकर आते हैं और मुराद पूरी होने पर चादरपोशी आदि भी कराते हैं, लेकिन मुख्य मार्ग से बाबा की दरगाह तक आने में लोगों को धूल फांकना पड़ता है। सड़कें खराब है, बारिश के मौसम में हालात तो बद से बदतर हो जाते हैं। यहाँ के रास्ते और तालाब सरकार के रहमो करम की राह देख रहे हैं। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नए धरोहर के साथ। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।